है बच्चों, आज हम जानेंगे आव्यूह। आव्यूह आज हम आव्यूह को पहले बेसिक के जानेंगे, बेसिक से कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह में स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में इस प्रकार से समझाएंगे कि बिल्कुल माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम समझाएंगे। देखो, ये हमारे अवयव दिए हैं, ये एक आव्यूह है, ये आव्यूह का चिन्ह है। इस आव्यूह में ये अवयव दिए हुए हैं। तो जो अवयव जो हैं ये क्षैतिज हैं, जो सीधे लाइन की तरह दिखें, जो अवयव एक लाइन में हो, क्षैतिज अवस्था में हो, तो उन्हें जो कहते हैं हमें पंक्ति कहते हैं। ये देखो, क्षैतिज अवस्था में 4 7 क्षैतिज अवस्था में, तो ये पंक्ति कहेंगे। 5 और 4 क्षैतिज अवस्था में पंक्ति कहेंगे। 6 3 क्षैतिज अवस्था में है तो पंक्ति कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर हैं, यानी जो खड़े हुए हैं, अवयव जो खड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो ये एक पहले वाले क्षैतिज हैं अवयव, तो इन्हें पहली पंक्ति कहेंगे। ये दूसरे हैं तो दूसरी पंक्ति, ये तीसरे क्षैतिज अवयव हों तो तीसरी पंक्ति कहेंगे। अब ये जैसे पहले खड़े हुए ऊर्ध्वाधर अवयव हैं तो ये से पहला स्तंभ कहेंगे। ये दूसरा है तो इसे दूसरा स्तंभ कहेंगे। तो इसका मतलब है ये आव्यूह हमारी कितनी है? आव्यूह जो है हमारी, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 और 2 स्तंभ है, 1 2। तो ये आव्यूह हमारी क्या हो गई? आव्यूह जो हो गई 3 पंक्ति और 2 स्तंभ की आव्यूह हो गई। और जैसे ये हमारे पास, इसमें ये पंक्ति है और ये पंक्ति, ये क्षैतिज हैं तो ये पंक्ति हो जाएंगे। और एक ये ऊर्ध्वाधर है, एक ये ऊर्ध्वाधर है, एक ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये ऊर्ध्वाधर है तो स्तंभ हो जाएंगे। ये जो खड़े हैं, यानी जो खड़े हुए हैं, तो उसे स्तंभ कह देंगे। अब ये पहली पंक्ति हो जाएगी, पहले ये क्षैतिज अवयव हैं पंक्ति आव्यूह में, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। तो पंक्ति और आव्यूह में किसे कहेंगे? अभी पंक्ति और स्तंभ किसे कहेंगे आव्यूह में? जो क्षैतिज हों उसे कहेंगे पंक्ति, और जो स्तंभ हों या ऊर्ध्वाधर हों उसे कहेंगे हम, जो ऊर्ध्वाधर हों या जो ऊर्ध्वाधर हों, खड़े हों, उसे कहेंगे स्तंभ। ठीक है। अब हम जानेंगे आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। तो आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? तो जो आव्यूह की कोटि होती है, तो आव्यूह की कोटि में ये देखा जाता है कि पंक्तियाँ कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं, उन्हीं का गुणा करा दिया जाता है। तो पहले पंक्तियाँ आएंगी, तो पहले पंक्ति का गुणा, तो इसमें 1 2 पंक्तियाँ, ये क्षैतिज है तो ये दोनों पंक्तियाँ हो जाएंगी। तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी? 2 2 पंक्तियाँ और स्तंभ कितने? 1 2 3, तो 2 गुणे 3, कोटि क्या हो जाएगी? 2 गुणे 3, यानी जितनी पंक्तियाँ उसका गुणा और जितने स्तंभ उस दोनों को गुणा हुआ, ये क्या हो जाएगी? कोटि। अब जैसे ये सवाल है हमारे 5 4 6 6 आव्यूह है, तो इसमें कोटियाँ कितनी होंगी? तो पंक्ति कितनी है? 1 2, क्षैतिज कितने अवयव हैं? 1 2, तो कोटि पंक्ति 2 हो गई, और स्तंभ कितने? 2 1 2, तो गुणे 2 गुणे 2, कोटि क्या हो गई? 2 गुणे 2। अब जानेंगे हम आव्यूह के प्रकार। आव्यूह जो होता है हमारे, आव्यूह जो होते हैं हमारे 7 प्रकार के होते हैं। आव्यूह जो है हमारे 7 प्रकार के हैं। आव्यूह जो है हमारे 7 प्रकार के होते हैं। आव्यूह जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो मेन है, हम उसी को, हम उन्हीं आव्यूहों को सिर्फ हम इसमें बताएंगे आप लोगों। तो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें अवयव क्या हों? खड़े हुए हों, ऊर्ध्वाधर हों, वो स्तंभ आव्यूह होगा। और पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह होगी जिसमें अवयव क्या होंगे? पंक्ति रूप में लिखे होंगे। ये देखो, क्षैतिज रूप में लिखे हैं जी, जो जिसमें अवयव क्षैतिज रूप में लिखे होंगे उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। और वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह ये होता है कि जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हों,
यानी स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर हों या कोटि जो हो समान हो। पंक्ति के और आव्यूह के जो कोटियाँ हों 2 गुणे, जैसे इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये कैसे आव्यूह होगी? वर्ग आव्यूह होगी। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका विकर्ण का जो अवयव होगा 1 होगा। देखो ये विकर्ण रूप में है तो 1 है, इसमें देखो 1 1 1 विकर्ण रूप में है और सभी क्या होंगे अवयव 0 होंगे और सभी अवयव 0 होंगे। इसे हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे आई बराबर भी लिखते हैं तत्समक आव्यूह। और हमारा शून्य आव्यूह है, तो शून्य आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। ये हमारे हो गए आव्यूह। आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की कोट कैसे निकालेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लें, तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा कि पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। थैंक यू बच्चों।